हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए से पूछे गए प्रश्नों को। इसके पहले एक वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर 21 तक को सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहाँ हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 22 से 23 तक को देखेंगे। आइए आते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न 22 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर ए बी इस तरह है कि संख्या 5 ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। प्रूव दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ इंटीजर्स जेड गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई नंबर 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हम लोग को 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले वो रिफ्लेक्टिव रिलेशन हो, सेकंड जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो, और थर्ड जो है ट्रांजिटिव रिलेशन हो। तो हम लोग सभी रिलेशन को एक एक करके चेक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग को प्रॉब्लम में क्या दिया है। प्रॉब्लम में हम लोग को सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है, पूर्णांकों का समुच्चय दिया है। इसमें होते हैं 0, -1, -2, -3 टू इन्फिनिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, और वैसे ही 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस तरह के नंबर होते हैं। अब हम लोग को रिलेशन दिया है आर ए बी इस तरह है कि संख्या 5 ए माइनस बी को विभाजित करती है। विभाजित करती मतलब डिविजिबल है। अब हम लोग को तीनों रिलेशन को चेक करना है। सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर हम लोग स्वतुल्य संबंध को चेक करेंगे, मतलब इसमें कोई मेंबर ए है, वो स्वयं के साथ जो रिलेशन बनाती है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं, चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग ए से ए को माइनस करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगी। ये जो है 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये इस रिलेशन में है। इसको हम लोग लिख सकते हैं पेयर ऑफ ए ए बिलोंग्स टू आर। ये अपना प्रूफ हो गया। इसी को हम लोग अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हम लोग का समझना आसान हो जाएगी। हम लोग को रिलेशन ए और बी में रिलेशन ये दिया है, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 5, ये हम लोग को दिया है। यहाँ पर हम लोग बी के जगह ए रखते हैं। अब ए का इसमें से कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, 1, 2, 3 या -1, -2, -3, इसमें से कोई भी एक वैल्यू लेते हैं। हम लोग अभी 1 - 1 करते हैं 0। ये क्या है, 5 से डिविजिबल है, मतलब 1 1 का पेयर इस रिलेशन में आएंगे। अब उसके बाद कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 2 - 2 करते हैं, 0 आ रहा है। ये भी 5 से डिविजिबल है, तो ये भी 2 का पेयर भी इस रिलेशन में है। वैसे ही एक और नंबर ले लेते हैं, 3 - 3 करते हैं 0। ये भी 5 से डिविजिबल है, तो ये भी इस रिलेशन में है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सभी इसके इस तरह से हम लोग कई पेयर मिल जाएंगे। ये प्रूफ करता है कि एक स्वतुल्य संबंध है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आते हैं हम लोग सेकंड रिलेशन को चेक करेंगे। हम लोग मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। जब ए और बी में रिलेशन आर है तब उस कंडीशन में ए माइनस बी ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं, ए बी को ए के जगह बी के जगह ए रखते हैं। ए बी माइनस ए करेंगे तो इसको बी माइनस ए को लिख सकते हैं। ये बेसिक में से का फंडामेंटल्स है। ए माइनस बी से जो रिजल्ट आएगा उसका निगेटिव, या इसको -1 × ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए माइनस बी 5 से डिविजिबल है, तो बी माइनस ए भी 5 से, ये भी 5 से डिविजिबल है। इसी अब ये बी माइनस ए 5 डिविजिबल है,
तो उस कंडीशन में बी माइनस ए भी रिलेशन आर में है। जब ए बी ए जब ए बी में रिलेशन है, वही ए बी भी रिलेशन आर में है और बी ए भी रिलेशन आर में है। उसका मतलब ये जो है एक सम्मित रिलेशन है या सम्मित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब उसके बाद आते हैं हम, अच्छा, थर्ड रिलेशन को चेक करने से पहले हम लोग इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। हम लोग को सेट ऑफ इंटीजर्स में ये होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, 0 -1 -2 -3, इस तरह से इन्फिनिट नंबर्स निगेटिव डायरेक्शन में, वैसे 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में। हम लोग को ए और बी का रिलेशन चेक करना है। ए और बी रिलेशन में क्या रिलेशन है कि ए माइनस बी 5 से डिजिबल है। तो हम लोग इसमें से कोई दो नंबर ले लेते हैं जो 5 से डिजिबल हो, 1 और 6 लेते हैं। 1 - 6 - 5, ये क्या है, 5 से डिजिबल है, तो ये इस रिलेशन में है। अब जब 1 6 है तो एक पेयर हम लोग को 6 1 का भी मिलना चाहिए। इसको चेक करके देखते हैं, इसको या ये कर सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर देते हैं, 6 को 1 1 को 6 सकते हैं। 6 - 1 5, ये भी 5 से डिजिबल है, मतलब दूसरा पेयर हम लोग को 6 1 का मिलता है। एक और नंबर लिख लेते हैं, 3 - 18 करते हैं -15, ये 5 से डिजिबल है, ये भी ये 3 18 का पेयर भी इस रिलेशन में आएंगे। जब 3 18 का पेयर आ रहा है तो हम लोग को 18 और 3 का भी पेयर आना चाहिए। इसको भी चेक कर लेते हैं, 18 - 3 करते हैं, 15 आ गई, ये भी 5 से डिजिबल है, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी रिलेशन में है। ऐसा करके हम लोग बहुत सारे पेयर खोज सकते हैं। तो ये रिजल्ट ये शो करता है कि रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आते हैं हम लोग थर्ड रिलेशन को चेक करके देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर। हम लोग पहले ही मान चुके हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। हम लोग मानेंगे बी सी बिलोंग्स टू आर। जब बी और सी में रिलेशन आर है, उस कंडीशन में बी माइनस सी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब जब बी सी 5 से डिविजिबल है और ए बी भी 5 से भी बी माइनस सी 5 से डिविजिबल है और ए माइनस बी भी 5 से डिविजिबल है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस बी और प्लस बी, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ए माइनस सी हम लोग को मिल जाएगी, ए माइनस सी, ये 5 से डिविजिबल है। जब ए माइनस सी 5 से डिविजिबल है, उसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। जब ए सी रिलेशन ए और सी का रिलेशन आर है, तब उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग तीनों रिलेशन को प्रूव कर लिए, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव कर लिए, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूव कर लिए, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन को भी चेक कर लिए। जब तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसका मतलब ये हम लोग को दिया गया रिलेशन आर जो है एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यही हम लोग को प्रूव करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ लिखा है, दो थैले ए और बी दिए हैं। थैले ए में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। थैले बी में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले से यादृच्छया एक गेंद निकाली गई है जो लाल रंग की है। यादृच्छया मतलब रेंडमली गेंद को चूज किया गया है। इस बात की क्या प्रायिकता है? प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई है। इंग्लिश में लिखा है, 2 bags A and B are given. Bag A contains 3 red and 4 black balls, while in another bag B contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag B.
इसको हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं को पहचानना है। सेकंड है डिटरमिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रायिकता का निर्धारण करना है। तीसरा है डिटरमिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधित प्रायिकता को ज्ञात करना है। यह आपका लास्ट स्टेप है। तो आइए हम लोग फर्स्ट स्टेप में आते हैं, घटनाओं को पहचानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम में दिया है, हम लोग को 2 बैग दिया है। बैग ए में क्या है, 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। अब बैग बी में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। अब हम लोग मान लेते हैं कि बैग ए सेलेक्ट होने की इवेंट को ई मान लेते हैं, और बैग बी को सेलेक्ट होने की इवेंट को ई भी मान लेते हैं। अब हम लोग सेकंड स्टेप में आते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रायिकता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैग ए को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग को 2 बैग दिया है, बैग ए बैग बी। तो यहाँ पर 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। वैसे ही बैग बी को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है, तो पीई भी हो जाएगी 1/2। अब हम लोग बैग ए से हम लोग 3 बार बैग ए से हम लोग को एक रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इस समय हम लोग यह मान लेते हैं कि बैग बी एब्सेंट है, केवल बैग ए से ही हम लोग बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, हम लोग को 3 रेड बॉल है, हम लोग को रेड बॉल सेलेक्ट करना है, 3 रेड बॉल अपान यहाँ पर टोटल 3 + 4 7 बॉल है, तो ये हो जाएगी 3/7। वैसे ही हम लोग बैग बी से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग बी, पी आर अपान बी इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ पर 5 रेड बॉल है और अपान टोटल 5 + 6 टोटल बॉल है। तो यहाँ पर हम लोग को 5/11 ये मिल गई। अब हम लोग आते हैं अपने फाइनल स्टेज में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधित प्रायिकता को ज्ञात करेंगे। हम लोग को क्या है प्रतिबंध, बैग बी से हम लोग को, इसके लिए हम लोग बेस थ्योरम यूज करेंगे। हम लोग को प्रतिबंध है बैग बी से रेड बॉल सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैग बी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इंटू बैग बी से रेड बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अपान बैग ए सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इंटू बैग ए से रेड बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंटू बैग बी से रेड बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। इस नाम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बैग बी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग निकाल चुके हैं 1/2। बैग बी से रेड बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 5/11, इसको इस वैल्यू पुट करते हैं अपान बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बैग ए से रेड बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अभी निकाले हैं, ये है 3/7। बैग बी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है 5/11। बैग बी से रेड बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है 5/11। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर का देखिए, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है। इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब 1/2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर भी है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल कर दिए तो हम लोग को मिल गई 5/11 अपान 3/7 प्लस 5/11। यहाँ डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 7 11 का
एलसीएम हम लोग को मिल जाएगी 77, 11 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 33, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35, 33 और 35 को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 5/11 अपॉन 68/77, 68/77 को ये डिवाइड हो रही है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगी। अब 11 और 77 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 7 जा 75, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग मिल जाएगी 35/68। यही हम लोग का आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।